important question. Question that I पूछने वाला है the gradient. Gradient means slope. इससे पहले बोलने वाला है slope is also called as a gradient. Gradient आता है फिर कभी slope आता है, दोनों का meaning कैसा है same. So you should remember here. 1 minute. So here the gradient of one of the lines the gradient one of the lines given by line x square plus hxy plus 2y square equal to 0 is twice that of the other इसका क्या डबल है कॉमन है h is equal to then h is equal to first option plus minus 3 second option plus minus 3 by 2 plus minus 2 last option plus minus 1. So it is a very simple one. The gradient of one of the lines given by x square plus hxy plus 2y square equal to 0 is twice that of the other then h is equal to. एकदम सिंपल ये वाला है ग्रेडियंट मतलब कोई दोनों में से कोई एक लाइन का स्लोप, इसमें कितने लाइन है सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है दो लाइन से, तो दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे लाइन का कितना है ट्वाइस है, तो उस टाइम पे h की वैल्यू क्या है, तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये इक्वेशन भी क्या करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, जब भी ऐसी इक्वेशन देगा तो सबसे पहले काम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या है पहले शुरू कि इसमें जैसा कि ये है समझ लो मेरे क्वेश्चन ये है सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन मतलब बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसमें दो लाइंस है तो ऑब्वियसली दो स्लोप है एक m1 और एक m2, तो कंडीशन के हिसाब से क्या होगा ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप, याद रखो इसका पर्याय वर्ड है ग्रेडियंट को तुम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो एक लाइन का जो स्लोप है मतलब m1 ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइंस मतलब एक लाइन का स्लोप ये क्या है दूसरे लाइन का डबल है m1 is equal to 2m। तो पहले जैसे कि मैंने ये टाइप के क्वेश्चन बताया जब भी m1 m2 तुमको मालूम होगा तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा तुमको सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये है तुम्हारे पास hxy plus 2y square equal to 0। कल मैंने तुमको बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपके पास bm square plus 2hm plus a equal to 0। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे a मतलब कितना है 1 और b मतलब कितना है 2, तो तुम डायरेक्ट ले सकते हो 2m square, ये 2h तो कांस्टेंट है, ये 2h कितना है तुम्हारे यहाँ पे h है hm और a मतलब कितना है 1 इक्वल टू 0। एक तो ऐसे है तुम्हारा शॉर्टकट ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब सबसे पहले तुमको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मालूम है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मालूम है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मालूम है मतलब कैसा है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मालूम है। तो अब ये भी तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो अगर से तुमको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन पता है तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम इसको भी यूज कर सकते हो, तो ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन। सिर्फ फर्क क्या रहेगा यहाँ पे a कितना है 1 है, 2h मतलब कितना है h है और b मतलब कितना है यहाँ पे 2 है। तो इसका यहाँ पे bm स्क्वायर मतलब क्या रहेगा देखो यहाँ पे b मतलब यहाँ पे कंपेयर करने पे ये सेकंड डिग्री इक्वेशन यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे b मतलब कितना है 2 है, 2h मतलब कितना है h है और a मतलब यहाँ पे कितना है a मतलब कितना है 1 है। एक तो ऐसा या फिर ये हट जा रहा होगा तो एक सिंपल काम करो क्या करो जो कोई इक्वेशन दी वाली है इसको तुम खुद से ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर, ये तो 1
प्लस एच एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स कैंसिल, वाई बाय एक्स बचा 2 y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये और भी सिंपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस h टाइम्स y बाय x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको मालूम है y बाय x मतलब क्या है, एंड जैसे कि लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y is equal to mx implies y by x is equal to कितना m। तो इसमें जो y by x है तुम्हारा क्या है, m है, तो इक्वेशन क्या मिली 2m स्क्वायर प्लस hm प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक तो तुम ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर करके और रिप्लेस y बाय x बाय m करके ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला तुमको याद होगा, जैसे कि फार्मूला मेरे को डायरेक्ट याद था तो मैंने कंपेयर करके b के प्लेस b की वैल्यू a के प्लेस a की वैल्यू और h के प्लेस h की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं तुम्हारे दिल को। मेरे ख्याल से ये सिंपल है, तो फार्मूला याद रखे तो और भी सिंपल। अब देखो तो ये कौन सी इक्वेशन है तुम्हारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स m1 m2, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस 2h बाई b है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या रहता है a बाई b। तो रफ कंपेयर, तो यहाँ पे माइनस 2h मतलब क्या, n का कोएफिशिएंट कितना है तुम्हारे पास, इट इज नथिंग बट सिंपली a मतलब कितना है, पहले इसका a मतलब 1 और b मतलब कितना आ गया 2, ठीक है, और माइनस 2h बाई b, तो माइनस 2h बाई b मतलब कितना है यहाँ पे, या फिर तुम डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो, नहीं करके तो चलेगा, ऐसे भी सिंपल सॉल्व कर सकते हैं m1 प्लस m2 m1 इंटू m2। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है कंडीशन कौन सी, m1 इज इक्वल टू m2, पहले m1 इज इक्वल टू कितना दिया वाला है, डबल दिया वाला है ट्वाइस, पहले सम ऑफ स्लोप में रखो फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में रखो, तुमको रिक्वायर्ड वैल्यू h की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम सम ऑफ स्लोप पे ये कंडीशन रखेंगे, कितना मिलेगा तुमको, तो यहाँ पे सम ऑफ स्लोप का फार्मूला माइनस 2h बाई b, तो यहाँ पे तुमको सम ऑफ स्लोप निकालना पड़ेगा माइनस 2h बाई b, 2h मतलब कितना है यहाँ पे, कंपेयर करेंगे तो 2h मतलब कितना हो गया, ये माइनस एज इट इज h बाय b, b मतलब कितना है यहाँ पे, है ना, ये होगा a x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x, चलेगा माइनस h बाय b डायरेक्ट आ जाएगा भाई, कोई जरूरत नहीं इस पर करें तो उसको, तो कितना मिलेगा तुमको m1 प्लस 2m2, m1 की वैल्यू क्या है 2m2, 2m2 कितना आएगा 4m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई b। तो इसके से तुमको m2 की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 2h अपॉन 4b, और डायरेक्ट m2 कितना मिला तुमको, ये हो गया माइनस h अपॉन 2, माइनस h अपॉन 2 भी मिली। ये होगा पहली कंडीशन रखे सम ऑफ स्लोप में, सेम कंडीशन अभी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पर रखेंगे तो कितना मिलेगा, m1 के प्लेस पे 2m2 रखो, तो 2m2 इंटू 2m2 2m2 इंटू 2m2 इंटू m2 मतलब क्या 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई, रख दो इसमें, तो 2 इंटू m2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना मिला माइनस h अपॉन 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई। तो सबसे पहले ये हो गया कितना मिला तुमको 2, ये होगा h स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई, ये कितना मिला तुमको h स्क्वायर अपॉन कितना b स्क्वायर या फिर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई, 2b स्क्वायर एलसीएम निकाल, तो h स्क्वायर कितना मिला 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो b गेट्स कैंसिल, यू गॉट हियर 2ab, राइट, कितना मिला तुमको पास 2ab, 2b स्क्वायर से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें, 2b स्क्वायर 2b के स्क्वायर गेट्स कैंसिल, या फिर 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से 8b और 8b कैंसिल मतलब 8b बचा 2ab। नाउ ab तुमको पता है इसमें व्हाट इज योर a, व्हाट इज योर b, a is nothing but 1 is there और b is nothing but 2 is there, तो ये कितना मिला तुम्हारे पास, it is nothing but फाइनल आंसर विल बी द कितना मिला 2 into 1 into 2, फाइनल आंसर मिला 9 इज देयर, तो 9 मतलब आंसर कितना है इसका h इज इक्वल टू प्लस और माइनस,
वेरी सिंपल वन। तो ये होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉल्व करने वाला है। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का अगर से डबल है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन की ऑप्टेन करेंगे। So I hope you got that one. Is that clear? White letter. ओके ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा लिखेंगे अपन। ओके कोई बात नहीं, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसका पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लस और माइनस 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट, ऐसा कोई खास नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ one of the lines represented by the line here ax square minus 5xy minus 6y square equal to 0 is 4x plus 3y equal to 0. Then k is equal to first option A 4 minus 4, third option 2, last option minus। तो कोई बात नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा उसने कि वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है इज 4x plus 3y equal to 0, then k is equal to कितना, if one of the lines represented by is 4x plus 3y equal to 0, then k is equal to कितना। तो क्वेश्चन पहले समझ के लो, थोड़ा लेटेस्ट पढ़े लिखो उससे बोलने वाला है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 4 minus 4, थर्ड ऑप्शन 2, लास्ट ऑप्शन -2। तो कंडीशन के हिसाब से कंडीशन बहुत क्लियर है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ये तो है ना। देखो x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, 1 और 1 कितना 2, डिग्री 2, सबकी डिग्री क्या है, सेम है। तो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। इसका मतलब 100% इसमें दो लाइन रहे होंगे, एक लाइन, एक लाइन। तो उसमें क्या बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये दो लाइन में से कोई एक लाइन ये है, 4x plus 3y equal to 0 है। तो उस टाइम पे ये k की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि जैसा हमको पता है ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका मतलब 100% इसमें दो लाइंस है और दोनों के दोनों ओरिजिन में से पास है। तो ये दो लाइन में से ओ बोल रहा है कि एक लाइन क्या है, 4x plus 3y equal to 0। ये दो लाइन में से एक लाइन क्या है, 4x plus 3y equal to 0 है। तो उस टाइम पे ये k की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है, अभी इसको कैसे निकालेंगे देखो, वेरी सिंपल। सबसे पहले ये है दोनों का जॉइंट इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन दो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। या ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इसकी kx स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी आउट थोड़ा बड़ा लिखने का अपने ना, ठीक है, लेटर्स थोड़े बड़े पढ़े तुम्हारा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और तुम्हारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का ये लग रहा है कैसा बताया तुमने, जैसे कि इक्वेशन है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर, तो k माइनस y बाय x, इसको 622 ये कितना मिला तुम्हारे पास, माइनस का 6
वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का के इक्वल टू 0। तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, 6y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 5y बाय एक्स माइनस के इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, रिप्लेस y बाय एक्स बाय m, तो ये होगा 6m स्क्वायर 5m माइनस के इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे ये हो गया, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन होंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन 6m स्क्वायर प्लस 5m माइनस के इक्वल टू 0 है। तो दोनों में से एक लाइन दी वाली है, ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन से एक लाइन दी वाली है। तो सबसे पहले बोलो ये लाइन का स्लोप कितना, m इज इक्वल टू, ये लाइन का स्लोप कितना, माइनस a बाई b। a मतलब कितना है 4 और b मतलब कितना है 3। तो अब मेरे को ये बोलो, दोनों लाइन में से एक लाइन मालूम है और एक लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू -4/3 है। तो जॉइंट इक्वेशन की खास बात क्या रहती, जॉइंट इक्वेशन ये जॉइंट अकाउंट के वजह था कि अगर से दोनों लाइन पे कोई एक पॉइंट है, तो दोनों में से दोनों लाइन पे कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जॉइंट अकाउंट का ऐसा, जॉइंट अकाउंट में से अगर से किसी ने भी पैसे निकाला तो पैसा कहाँ से जाने वाला है, अकाउंट में से जाने वाला है। उसी तरीके से ये दो लाइन पे कोई अगर से का पॉइंट है, तो वो पॉइंट दोनों की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो रीजन से अगर से दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप अगर से m इज इक्वल टू -4/3 है, तो ये जो स्लोप है ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब ये दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए अगर से ये लाइन का स्लोप -4/3 है, तो ये स्लोप क्या करेगा, ये दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन जो अपन ने निकाले, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो दोनों में से एक लाइन दी वाली है, वो लाइन का हमने स्लोप निकाला। तो ये स्लोप ये दोनों लाइन की जॉइंट इक्वेशन मतलब ही म्हणजेच त्याची ऑक्सिलरी इक्वेशनला काय करणार, सॅटिस्फाय करणार। तो या ठिकाणी तुम्हाला 6 हे तुम्हाला ऑक्सिलरी इक्वेशन आली होती, इथे घ्या तुम्ही 6m स्क्वायर प्लस 5m माइनस के इक्वल टू 0। तो ये m के प्लेस पे ये वैल्यूज कर दो, कितना मिलेगा, -4/3 का स्क्वायर मतलब कितना 16/9 है, -4/3 मतलब कितना आ गया 16/9 प्लस 5 इंटू -4/3 माइनस के इक्वल टू 0। जब माइनस के इक्वल टू 0 की जगह पे एक ही इधर लेके चले जाओ, बस इसको सॉल्व करो, दोनों को तुम सॉल्व करेंगे तो तुमको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, है ना। 16 सर्कल की 96/9 -20/3, तो सॉल्व करो। तो एलसीएम क्या निकला इसका, 9 × 27 27 एलसीएम 3 से काट रहा, चले 9 × 27 यानी 28 माइनस वैल्यू निकल 3 × 27 मतलब 9 × 18, हाँ 3 × 27 288 में से 180 गया, कितना होता है आंसर, कितना है। कैलकुलेशन का पार्ट है, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर बोलोगे कितना है, इसका आंसर विल बी, what is the equation here, yes answer will be, it is nothing but option number A is 4 is there। कितना आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर A मतलब कितना आएगा ना, कैलकुलेशन करने आएगा ना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करें, यहाँ पे 16 से कितनी हो तो 96 बराबर रहेगा, 16 × 5 = 16 से 96, ठीक है। ये 4 बार ये कितना मिला -20/3 5 × 20, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 9 × 27 27 एलसीएम है, 27 को इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 27 3 × 18 चले 9 × 27 से 28 माइनस यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करो तो 9 बचा, 9 0 0 9 2 18 डिवाइड बाय 9 × 27, तो ये गिवन तुम्हारे पास कितना है जी 4। आएगा सॉल्व करने, है ना, सिंपल है ना। यस बोलो, आ गया समझ में, यस टेल मी नाउ, यस और कोई, यस सर वेरी गुड। चलो आगे चलो फिर, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए। अब थोड़ा कैलकुलेशन तुमको तो करना ही पड़ेगा दिस वन,
नहीं आया तो तेरा कौन तो है। चल तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखो और एक ये टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे वाले, ये समझा ना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेशन तो तुम इजीली कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, उसने क्या बोला कि ये इसमें जो दो लाइंस है उसमें से एक लाइन दिया वाला था। एक लाइन देने के बाद वो बोल रहा है इसमें जो के है ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने क्या करें सबसे पहले ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन का हमने क्या निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर हमने कंसेप्ट बताया कि दोनों में से एक लाइन हमको पता है तो ये लाइन का हमने स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब ये दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप पता है तो वो स्लोप ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर से वो जॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उनके ऑक्सिलरी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसलिए हमने m की वैल्यू उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख दी और यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। चलो फिर आगे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पूछने वाले हैं मगर थोड़ा अलग अंदाज में। क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय if one of the lines given by if one of the lines given by line is something like to be here kx square plus 10xy kx square plus 10xy plus 8y square equal to 0. If one of the lines given by kx square plus 10xy plus 8y square equal to 0 is perpendicular to the line क्या है यहाँ पर 2x minus y is equal to 5 comma k is equal to, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ऑप्शन आर समथिंग लाइक टू बी -3 -2 -1 और कितना 3। तो करने आएंगे कि तुमको ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, सिर्फ फर्क क्या है, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। अरे बहुत सिंपल है, बोलो खाली फिरा दिया उसने, बाकी कुछ इसमें खास बात नहीं। है ना, आ जाएगा। यस जरा बोलो जल्दी, फास्ट आता है नहीं आता तुम्हारे को, जल्दी 2 मिनट तुम्हारे लिए रुका, मैं फास्ट बोलो। है ना, पिछला आंसर तो आया ना तुम्हारा, पिछला आंसर की वजह से सेम सेम क्वेश्चन है, पहली कंडीशन क्या है, लास्ट आंसर था तुमको ये 288 में से 180 गया, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था मगर बताते हैं 288 में से 180 गया तो ये आ गया 108 108 108 डिवाइड बाय 27। तो डायरेक्ट 27 का फार्मूला है 27 से का 27 27 तो कितना 108, राइट। तो पिछला आंसर k इज इक्वल टू कितना है 4, ये ऑप्शन पहला तो कंप्लीट हो गया। ये तुमको पहला अगर से आया होगा तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है, खाली फर्क क्या है देखो, आएंगे के बोलो जल्दी करो, एक ही मिनट में बोलो फास्ट। कौन करे, यस सुखदेव को बोल दिया। क्या फर्क है इसमें देखो माजिद शेख, देखो फिर भी तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बताता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खाली फर्क क्या है देखो। सबसे पहले हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खाली थोड़ी कंडीशन फिरा दिया उसने, प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, इतना नहीं आएगा, माइनस नहीं होने की वजह से डायरेक्ट तुम इसको क्या करो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, तो k प्लस 10 y बाय x 8 y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये होगा 8 y स्क्वायर बाय x स्क्वायर 10 y बाय x प्लस k इक्वल टू 0। तो ये y बाय x रिप्लेस करो m से, 8m स्क्वायर 10m प्लस k इक्वल टू 0। ये इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, दोनों क्या बोल रहा है इसमें से, दोनों लाइन में से एक लाइन, ये लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, कौन से, ये लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है समझो ये L1 है और ये L2, लेकिन ये L1 है और ये L2 आपको दिख रहा है। तो समझो ये दोनों में से L1 इसको क्या है परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले इसका स्लोप, ये लाइन का स्लोप क्या है -a, a मतलब कितना है 2 और b मतलब कितना है -1, तो इसका स्लोप कितना आ गया 2, कौन से, ये लाइन का। अब L1 दोनों में से एक लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर है मगर इसका स्लोप कितना है 2 है। तो अगर से L1 ये लाइन को परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू 2x - y = 5, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू कितना -1। तो सिंपली डायरेक्ट तुमको स्लोप ऑफ L1 कितना मिलेगा
-1 अपॉन इसका स्लोप। इतना लंबा भी जाने की जरूरत नहीं, कभी भी याद रखो ये अगर से स्लोप 2 है और L1 इसको परपेंडिकुलर है तो L1 का स्लोप क्या रहेगा m इज नथिंग बट -1 अपॉन इसका स्लोप मतलब -1 रहेगा। और कितना फर्क है, तो ये m की वैल्यू खाली परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों में से एक लाइन, ये लाइन को परपेंडिकुलर होने की वजह से पहले इसका स्लोप 2 आया, L1 इसको परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या -1 अपॉन 2 फॉर्मूले के साथ। मेरा क्वेश्चन इसमें अगर से हम रखेंगे तो फाइनली वी गॉट द कंडीशन समथिंग लाइक टू बी है। रख दो m की वैल्यू, सो व्हाट वी कैन से दैट हियर, यहां से उठाओ, यहां से ये टॉपिक इक्वेशन 8n स्क्वायर प्लस 10m प्लस k इक्वल टू 0। 8m स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर 10 into -1/2 plus k equal to 0। So finally we got here 8/4 कैरी तो हो गया, 8/4 मतलब 4 दूनी 8 -5 प्लस k इक्वल टू 0। तो 2 में से 5 गया -3 प्लस k इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3। ठीक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, k इक्वल टू। बोलो आया समझ, इज दैट क्लियर? यस, क्या फर्क था समझ में? जल्दी बोलो, यस और नो, आ गया क्या? आया क्या? यस, ओके। अब देखो, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। देखो अब ये क्वेश्चन को तुमको अलग अंदाज में कैसे पूछेगा, वेरी गुड। देखो सेम क्वेश्चन अगर से ऐसा आता है, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, अब तो फर्क क्या रहेगा, परपेंडिकुलर की जगह पे इफ इट इज पैरेलल, परपेंडिकुलर की जगह पे इफ इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो फर्क क्या रहेगा, सिर्फ ये दोनों में से एक लाइन अगर से ये लाइन को पैरेलल है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों का स्लोप क्या रहेगा सेम। इसका स्लोप अगर से 2 है तो L1 का भी स्लोप क्या रहेगा 2, इसका स्लोप अगर से 2 है तो L1 का स्लोप क्या रहेगा 2। तो सिंपली हम m के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे, वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? अगर परपेंडिकुलर असताना स्लोप मध्ये बदल और पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगा सेम। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता, परपेंडिकुलर जगह पे अगर से पैरेलल डाला तो इसका स्लोप अगर से 2 है और L1 इसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा सेम। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, ठीक है, और क्वेश्चन कैसा, वही क्वेश्चन को एक अलग अंदाज से पूछने वाला है। देखो कैसा ये क्वेश्चन है मगर अंदाज अलग तरीके से पूछने वाला है। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर से कोई लाइन, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, one of the lines given by, here now, 1 minute, one of the lines given by, some disturbance is there, okay. Now one of the lines is the question here, yes, one of the lines given by 6x square minus 14xy, 14xy plus 14ky square equal to 0 coincides with y is equal to 2x, comma then k is equal to, first option 11/25, second option 11/56, third option 11/28, last option 11/14, 11/14. So very simple question asked here again, सेम टाइप का क्वेश्चन मगर अलग तरीके से पूछने वाला है। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या बोर्ड पे, इससे थोड़ा नीचे दो, यस, नॉट दिस वन। तो क्वेश्चन क्या है, देखो वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इसमें जो पेयर्स ऑफ लाइन है कोइंसाइड्स विद y इक्वल टू 2x,
ये दोनों लाइन में से एक लाइन y इक्वल टू 2x से क्या हो गई, कोइंसाइड होगी, मतलब उस पे आ गई, तो उस टाइम पे k की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले बोलो तुमको सॉल्व करने आएगा क्या? यस टेल मी नाउ। यस बोलो, आता होगा तो तुम्हारे नाम पे, ना तो फिर मैं सॉल्व कर देता, जल्दी बोलो फास्ट, या फिर ट्राई करके देखो। यस टेल मी नाउ जल्दी। हम्म बोलो जल्दी आएगा क्या? अरे यही कहा, वही क्वेश्चन है, मगर पैटर्न अलग है थोड़ा, राइट पूछा। नो, व्हाई नो? ओके ठीक है, देखो तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे सबसे पहले, ओके कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, देख लो क्वेश्चन वही है। इसमें कितने लाइंस, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन में दो लाइंस, एक L1 और L2 में दो लाइंस। इसको थोड़ा अपन पोलियो देखेंगे, एक मिनट क्वेश्चन जरा रीड करा व्यवस्थित, तर मला लक्षात येईल काय काय करायचं पण। Okay, here now the question is something like to be here, one of the lines given by, दोनों में से एक लाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये लाइन जो है, इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने मिटा देंगे। देखो कंसेप्ट वही है कि इसमें दो लाइंस है, ये नो इन दैट वन इट इज अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ऑब्वियसली इसमें दो लाइंस है, ये एक लाइन है और एक लाइन ऐसी है। इसमें कितने लाइंस है? देयर आर टू लाइंस आर देयर एंड बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि दोनों में से एक लाइन, ये लाइन तो कैसी है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब y इज इक्वल टू 2x, तुम देखेंगे तो मैंने तुमको इससे पहले भी कंसेप्ट बताया कि y इज इक्वल टू mx, अगर से बोलेंगे तो y इज इक्वल टू mx मतलब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कांस्टेंट और कांस्टेंट है। तो उसी तरीके से y इज इक्वल टू mx के लिए पे y इज इक्वल टू 2x है, तो इसमें भी कांस्टेंट और कांस्टेंट है, मतलब ये भी लाइन कहां से पास है, ओरिजिन में से पास है। तो ये जो लाइन ओरिजिन में से पास है, ये लाइन दोनों में से एक लाइन को क्या है, कोइंसाइड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसको कुछ पल के लिए L1 बोल दिया, इसको कुछ L2 बोल दिया, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x, ये दोनों में से एक लाइन को कैसी है, कोइंसाइड है। तो समझो ये y इक्वल टू 2x L2 की कोइंसाइड है, समझो L1 हो गया, ये कोइंसाइड मतलब ये हो गया, इसी पे आ जाना। कोइंसाइड का मतलब क्या, इसी पे आ जाना, ये हो गया, इससे क्या हो गई, वो कोइंसाइड हो गई। कौन सी लाइन कोइंसाइड हो गई, L2 को कौन सी लाइन कोइंसाइड हो गई, y इज इक्वल टू 2x। वही तो कांसेप्ट है। अब कोइंसाइड हो गई तो मेरे को बोलो इसका स्लोप कितना, कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब ये लाइन इसको कोइंसाइड हो गई तो इसका स्लोप कितना है, 2 है, तो ऑब्वियसली L2 का स्लोप कितना हो गया, 2। y इज इक्वल टू 2x, L2 को कोइंसाइड हुई, y इज इक्वल टू 2x का स्लोप m की जगह कितना आ गया 2, इसका स्लोप 2 है, तो L2 का भी स्लोप क्या हो गया 2। तो वही कंसेप्ट, दोनों में से एक लाइन का स्लोप मालूम है, तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके m के प्लेस पे m की वैल्यू आला जाता है। यस आया क्या? आता है, यस हाँ। व्हाट अबाउट श्रुति, आला का? यस आला का तुम्हाला पण वेळ छान बघा आता तुमच्यासाठी वॉटर मे बी करून देतो वाटल्यास। चला याची अगोदर इक्वेशन काय मला, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर केलं तर 6 मायनस 14 y बाय x प्लस 14 k y बाय x का स्क्वायर इक्वल टू 0। डायरेक्ट करू का, ये झाला 14 k, ये मिला m स्क्वायर, ये मिला माइनस 14m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बताया अपन ने, इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप है 2, ये लाइन L2 के साथ कोइंसाइड है, तो ऑटोमेटिकली ये स्लोप किसका होगा, L2 का। तो L2 ये दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सिंपली याद रखो 14 के 4m इक्वल टू 2 मतलब 14 into 2, ये निकल जाए
प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कितना मिला? 14 चौक 56, 56K। 14 दूनी 28 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 56K माइनस 28 प्लस 6 माइनस 22 इक्वल टू 0। तो K इज इक्वल टू डायरेक्ट करूँ क्या? 22/56। तो 1 1 बेकाबे बेकाबे बेदोनी 4 42